अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स। मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 39 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 39 देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि अब बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट आएगा ड्रामा में। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर इज़गी का हाथ पकड़ के अपने साथ लेकर जा रहा है और यहाँ पर हैदर वीडियो कॉल करता है ऑस्गर की मॉम और पुप्पो को और उन्हें दिखाता है कि देखें ये दोनों कपल हैं और साथ में जा रहे हैं हाथ पकड़े हुए। वो लोग बहुत परेशान हो जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर इज़गी को कहता है कि तुम्हें जाना है अपने फर्स्ट डे, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद मैं अपने रेस्टोरेंट ला गवाना चला जाऊंगा, तो कोई इशू नहीं है। एज़गी कहती है चलो ठीक है, वरना एज़गी तो कैब से जाना चाहती थी, पर ऑस्कर उसको कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि एज़गी ऑस्कर को किस करती है और उसके बाद वो जा रही है अपने ऑफिस। दरअसल एज़गी तोलगा की ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है, लेकिन उसको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है ऑस्कर और तोलगा की दुश्मनी का। प्लस एज़गी जो है वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है और वो डिपार्टमेंट एक अलग बिल्डिंग में ऑपरेट होता है। सो वो डिपार्टमेंट एग्जैक्टली होटल के अंदर नहीं है, इस वजह से एज़गी को अभी तक नहीं पता और ना ही ऑस्गर को पता चला कि एज़गी तोलगा के लिए काम कर रही है। तोलगा यहाँ पे लाइव बैठा हुआ एज़गी को देख रहा है और वो यहाँ पर प्रॉपर एक चाल के तहत उसने एज़गी को हायर किया है ऑस्गर को हर्ट करने के लिए, ऑस्गर को हिट करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड के थ्रू। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर एज़गी को ड्रॉप कर देता है और उसके बाद उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसकी वजह से वो तोलगा के होटल जाता है। एज़गी को ड्रॉप करने के बाद ऑस्गर तोलगा के होटल जाता है और वो यहाँ पे तोलगा के साथ बहुत ज़बरदस्त एक इंटरेक्शन उसका होगा जो अभी मैं आपको बताती हूँ। तोलगा यहाँ पर ना बहुत फनी है वैसे। तोलगा ऑस्कर जैसे ही आता है ना तो तोलगा कहता है ओ मेरे कज़न, मेरी आंटी के इकलौते बेटे, कज़न आया मेरा, देखो मैंने यहाँ पे अपने 3 दोस्तों को खड़ा किया हुआ है जो मुझे बचाएंगे तुमसे क्योंकि तुम मुझे मार कर जाते हो। तो मुझे बहुत हंसी आई। ऑस्कर कहता है नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुमसे बस मैन टू मैन बात करने आया हूँ, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुमने जो चालें चली थी वो सब फजूल हैं, क्योंकि मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुमने जो मेरे अगेंस्ट जो मेरा केस वीक करने के लिए किया था ना, वो सब मुझे समझ आ गया है। तुमने मेरे रियल डॉक्यूमेंट्स को फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्सचेंज कर दिया था जिसकी वजह से मेरा लाइसेंस नहीं अप्रूव हो रहा था, मुझे पता चल गया है। सो इन 3 गार्ड्स की जगह अगर तुम एक अच्छा लॉयर हायर कर लेते तो तुम्हारे लिए फायदेमंद था। ऑस्कर ये कह के चला जाता है। तोलगा को बहुत गुस्सा आता है कि ऑस्कर को सब समझ आ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एज़गी अपनी मॉम को कॉल करती है। फर्स्ट डे ना ऑफिस में बेसिकली वो सारी डिटेल्स लेने गई थी। एज़गी ने अभी नेक्स्ट डे से ज्वाइन करना है, तो डिटेल्स के बाद जो है एज़गी अपनी मॉम को कॉल करके बता देती है कि वो ऑस्कर के साथ रिलेशनशिप में है और वो उसके बगैर नहीं रह सकती। ये सुन के एज़गी की मॉम को बहुत दुख होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर एज़गी को पिक करने के लिए आ जाता है। यहाँ पे वो बहुत सैड बैठी हुई है नेविन साहिबा, तो उनके पास उनाल आती हैं और वो कहते हैं कि मेरी जान क्या हुआ। फिर वो यहाँ पे उनको सब कुछ बता देती हैं। उनाल कहते हैं कि ये सब तो ऑब्वियस था क्योंकि ये तो कोई भी बता सकता है कि एज़गी और ऑस्कर एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब वो एक हो गए हैं तो क्या मसला है। नेविन कहती है कि ऑस्कर झूठा इंसान है इसलिए मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहती। इतने में हम देखते हैं कि सेवन साहिबा की कॉल जाती है नेविन को। नेविन यहाँ पे ना स्पीकर के ऊपर फ़ोन ऑन कर देती हैं। कहती हैं क्या बात है। वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि हम मिलें क्योंकि हमारे बच्चे एक हो गए हैं और ऑस्कर ने मुझे बताया है कि वो एज़गी के साथ है, उसे डेट कर रहा है। तो नेविन कहती है कि ठीक है मिल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सेवन कहती हैं कि ठीक है फिर हम बरसा आ रहे हैं। नेविन कहती है ठीक है। फ़ोन बंद करने के बाद सेवन यहाँ पे अपनी नन जो है ना उनको कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को इस औरत की बेटी से शादी नहीं करने दूंगी। दूसरी तरफ नेविन कहती है कि मुझे सेवन बहुत बुरी लगती है, मैं नहीं चाहती कि एज़गी इनकी बहू बने। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि आज जो है वो डेट पर जा रहे हैं औज़ान और डेनिस। तो ये एक छोटी सी पिकनिक थी जो कि औज़ान ने ही प्लान की थी, तो सिर्फ और सिर्फ डेनिस ने अप्रूवल दिया था कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि औज़ान उसे ले आता है एक बहुत ही प्यारी सी साइड पर और वो अपने साथ एक बास्केट भी लाया था जिसके अंदर खाने पीने की चीज़ें थी। वो अपने साथ ब्लैंकेट भी लाया था, बेसिकली एक शीट जो होती है ना जो नीचे डालकर उसके ऊपर वो बैठे थे। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंप्रेस होती है डेनिस यहाँ पे औज़ान से कि भाई वो एक एक चीज़ साथ लेकर आया है और उसने बहुत अच्छे से प्लान किया था, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। और मैं भी औज़ान के इस पिकनिक प्लान से बहुत इंप्रेस हुई। खैर हम यहाँ पे देखते हैं कि औज़ान कहता है कि मेरे शोल्डर में थोड़ा सा पेन है, थोड़ा सा मसल स्पैज़म है। डेनिस कहती है इसकी वजह क्या है। औज़ान कहता है बाइक चलाया शायद इस वजह से। डेनिस कहती है नहीं, मुझे लगता है कि कल रात मैं तुम्हारे कंधे पे सोई रही इस वजह से। फिर उसके बाद डेनिस यहाँ पे औज़ान को कहती है मैं थोड़ा सा मसाज कर देती हूँ। डेनिस यहाँ पे औज़ान को थोड़ा सा दबाती है तो औज़ान को बहुत अच्छा लगता है और फिर उसके बाद वो दोनों किस करते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं। मुझे ये कपल अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि जानसू की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उसने अपने कुछ टेस्ट करवाए थे और उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स में ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखते ही जानसू बहुत परेशान हो
जाती है, क्योंकि ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लेवांट उसको लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कभी उसको कहता है कि हम साथ हैं और कभी उसके साथ बहुत अजीब बर्ताव करता है और ऐसा फील करवाता है जानसू को जैसे वो उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। और इसी तरह उसने ज़ैनब से भी ये कहा था कि उसकी जो है वो जानसू के साथ कोई भी बेबी नहीं होगा। तो यहाँ पे जानसू बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि औजान और डेनिस जो है वो बहुत मज़ेदार स्नैक्स खाने के बाद अब कॉफ़ी पी रहे हैं और साथ में आसमान को देख रहे थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो रोमांटिक हो जाते हैं और किस कर देते हैं और यहाँ पे वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन फिर डेनिस को पता चलता है कि जानसू बहुत परेशान है, तो फिर डेनिस और औजान भी आ जाते हैं लागाबाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एज़गी आ जाती है अपनी फ्रेंड के पास ऑस्गर के साथ जानसू के पास लागाबाना, और उसके बाद जानसू यहाँ पे एज़गी से कहती है कि इंपॉर्टेंट बात है इसलिए हमें घर चलना चाहिए। तो वो दोनों घर चली जाती हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेवांट को पता चलता है कि इस वक्त जानसू लागाबाना है, तो वो लागाबाना आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जानसू यहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो लोग बहुत खुश होती हैं, लेकिन फिर कहती हैं कि क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो, क्या तुमने इस बारे में लेवांट को बताया है? तो उसके बाद जानसू कहती है नहीं, लेवांट को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको कैसे बताऊं। तो आगे से यहाँ पर एज़गी और डेनिस कहती हैं कि जानसू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें फौरी तौर पर इस बारे में लेवांट को बताना चाहिए। जानसू ने दरअसल परेशानी में जब वो लागाबाना आई थी और वो वेट कर रही थी डेनिस और एज़गी का, तो उसने जो है ना वो घबरा कर ये बात एमरे को बता दी थी, जो बार टेंडर है ना उसको। तो जानसू ने ये गलती कर दी। खैर वो उसको काफी परेशान थी, तो इस तरह से उसने एमरे के साथ अपनी बात शेयर कर दी। लेकिन अब वो यहाँ पर इस बारे में बताती है एज़गी और डेनिस को, और वो यहाँ पे उसको कहती हैं कि तुम बहुत ग्लो भी कर रही हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो वरना बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। हम बहुत खुश हैं कि तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे हर हाल में, देखना सब ठीक हो जाएगा। तो इसी तरफ हम देखते हैं क्योंकि एमरे को बता दिया था जानसू ने बहुत परेशान होकर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब लेवांट आता है और कहता है कि जानसू कहाँ है, तो एमरे कहता है कि वो तो चली गई हैं, लेकिन आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने उनको रात को प्रपोज किया और उसके बाद आपने उनके साथ अब ऐसा किया है, आपको पता भी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली हैं और आप उनको परेशान करते रहते हैं। लेवांट कहता है तुम अपनी हद में रहो, तुम एक बार टेंडर हो, तुम मुझे समझाने वाले कौन होते हो और तुम्हें कैसे पता कि जानसू प्रेग्नेंट है? तो एमरे कहता है कि उन्होंने मुझे खुद बताया है। तो लेवांट कहता है कि मुझे तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा तुम्हारी इन बातों से, अगर ये सच ना हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेवांट यहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग करता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे उसको औजान और ऑस्गर समझाते हैं कि भाई थोड़ा सा होश में आओ और थोड़ा सा ख्याल करो, देखो जानसू इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोड पर है, तो इसलिए तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए और उसके पास जाना चाहिए, उसको इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। तो लेवांट कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, अभी तो मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ, ये जानसू प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। औजान और ऑस्गर कहते हैं कि भाई ये तो खुशी की खबर है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? लेवांट कहता है कि प्लीज़ तुम लोग मुझे घर छोड़ाओ, मैं इस वक्त रेस्ट करना चाहता हूँ वरना मैं तो बीमार पड़ जाऊँगा। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए तुम लोग मुझे प्लीज़ घर के लिए राइड दे दो। ऑस्गर कहता है परेशान मत हो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। सो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 39 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 39 देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि अब बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट आएगा ड्रामा में। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर एज़गी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जा रहा है और यहाँ पर हैदर वीडियो कॉल करता है ऑस्गर की मॉम और फुप्पो को और उन्हें दिखाता है कि देखें ये दोनों कपल हैं और साथ में जा रहे हैं हाथ पकड़े हुए। वो लोग बहुत परेशान हो जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर एज़गी को कहता है कि तुम्हें जाना है अपने फर्स्ट ऑफिस फर्स्ट डे, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद मैं अपने रेस्टोरेंट लागाबाना चला जाऊंगा, तो कोई इशू नहीं है। एज़गी कहती है चलो ठीक है, वरना एज़गी तो कैब से जाना चाहती थी, पर ऑस्गर उसको कहता है कि नहीं मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि एज़गी ऑस्गर को किस करती है और उसके बाद वो जा रही है अपने ऑफिस। दरअसल एज़गी तोलगा की ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है, लेकिन उसको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है ऑस्गर और तोलगा की दुश्मनी का। प्लस एज़गी जो है वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है और वो डिपार्टमेंट एक अलग बिल्डिंग में ऑपरेट होता है, सो वो डिपार्टमेंट एग्जैक्टली होटल के अंदर नहीं है। इस वजह से एज़गी को अभी तक नहीं पता और ना ही ऑस्गर को पता चला कि एज़गी तोलगा के लिए काम कर रही है। तोलगा यहाँ पे लाइव बैठा हुआ एज़गी को देख रहा है और वो यहाँ पर प्रॉपर एक चाल के तहत उसने एज़गी को हायर किया है ऑस्गर को हर्ट करने के लिए, ऑस्गर को हिट करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड के थ्रू। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर एज़गी को ड्रॉप कर देता है और उसके बाद उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसकी वजह से वो तोलगा के होटल जाता है। एज़गी को ड्रॉप करने के बाद ऑस्गर तोलगा के होटल जाता है और वो यहाँ पे तोलगा के साथ बहुत ज़बरदस्त एक इंटरेक्शन उसका होगा जो अभी मैं आपको बताती हूँ। तोलगा यहाँ पर ना बहुत फनी है वैसे। तोलगा ऑस्कर जैसे ही आता है ना तो तोलगा कहता है ओ मेरे कज़न, मेरी आंटी के इकलौते बेटे, कज़न आया मेरा, देखो मैंने यहाँ पे अपने 3 दोस्तों को खड़ा किया हुआ है जो मुझे बचाएंगे तुमसे क्योंकि तुम मुझे मार कर जाते हो। तो मुझे बहुत हंसी आई। ऑस्कर कहता है नहीं नहीं भाई मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुमसे बस मैन टू मैन बात करने आया हूँ, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुमने जो चालें चली थी वो सब फजूल हैं, क्योंकि मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुमने जो मेरे अगेंस्ट जो मेरा केस वीक करने के लिए किया था ना
ना वो सब मुझे समझ आ गया है, तुमने मेरे रियल डॉक्यूमेंट्स को फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्सचेंज कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा लाइसेंस नहीं अप्रूव हो रहा था, मुझे पता चल गया है। सो इन 3 गार्ड्स की जगह अगर तुम एक अच्छा लॉयर हायर कर लेते तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद था। ऑस्गर ये कह के चला जाता है, तोल्गा को बहुत गुस्सा आता है कि ऑस्गर को सब समझ आ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसगी अपनी मॉम को कॉल करती है। फर्स्ट डे ना ऑफिस में बेसिकली वो सारी डिटेल्स लेने गई थी, एसगी ने अभी नेक्स्ट डे से ज्वाइन करना है। तो डिटेल्स के बाद जो है एसगी अपनी मॉम को कॉल करके बता देती है कि वो ऑस्गर के साथ रिलेशनशिप में है और वो उसके बगैर नहीं रह सकती। ये सुन के एसगी की मॉम को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्गर एसगी को पिक करने के लिए आ जाता है। यहाँ पे वो बहुत सैड बैठी हुई है नेविन साहिबा, तो उनके पास उनाल आती हैं और वो कहते हैं कि मेरी जान क्या हुआ। फिर वो यहाँ पे उनको सब कुछ बता देती हैं। उनाल कहते हैं कि ये सब तो ऑब्वियस था, क्योंकि ये तो कोई भी बता सकता है कि एसगी और ऑस्गर एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वो एक हो गए हैं तो क्या मसला है। नेविन कहती है कि ऑस्गर झूठा इंसान है, इसलिए मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहती। इतने में हम देखते हैं कि सेवन साहिबा की कॉल जाती है नेविन को। नेविन यहाँ पे ना स्पीकर के ऊपर फ़ोन ऑन कर देती हैं। कहती हैं क्या बात है। वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि हम मिलें, क्योंकि हमारे बच्चे एक हो गए हैं और ऑस्गर ने मुझे बताया है कि वो एसगी के साथ है, उसे डेट कर रहा है। तो नेविन कहती है कि ठीक है मिल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सेवन कहती हैं कि ठीक है फिर हम बरसा आ रहे हैं। नेविन कहती है ठीक है। फ़ोन बंद करने के बाद सेवन यहाँ पे अपनी नन जो है ना उनको कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को इस औरत की बेटी से शादी नहीं करने दूंगी। दूसरी तरफ नेविन कहती है कि मुझे सेवन बहुत बुरी लगती है, मैं नहीं चाहती कि एसगी इनकी बहू बने। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि आज जो है वो डेट पर जा रहे हैं औजान और डेनिस। तो ये एक छोटी सी पिकनिक थी जो कि औजान ने ही प्लान की थी, तो सिर्फ और सिर्फ डेनिस ने अप्रूवल दिया था कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि औजान से ले आता है एक बहुत ही प्यारी सी साइड पर, और वो अपने साथ एक बास्केट भी लाया था जिसके अंदर खाने पीने की चीज़ें थी। वो अपने साथ ब्लैंकेट भी लाया था, बेसिकली एक शीट जो होती है ना जो नीचे डालकर उसके ऊपर वो बैठे थे। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंप्रेस होती है डेनिस यहाँ पे औजान से कि भाई वो एक एक चीज़ साथ लेकर आया है और उसने बहुत अच्छे से प्लान किया था, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। और मैं भी औजान के इस पिकनिक प्लान से बहुत इंप्रेस हुई। खैर हम यहाँ पे देखते हैं कि औजान कहता है कि मेरे शोल्डर में थोड़ा सा पेन है, थोड़ा सा मसल स्पैज़म है। डेनिस कहती है इसकी वजह क्या है। औजान कहता है बाइक चलाया शायद इस वजह से। डेनिस कहती है नहीं, मुझे लगता है कि कल रात मैं तुम्हारे कंधे पे सोई रही इस वजह से। फिर उसके बाद डेनिस यहाँ पे औजान को कहती है मैं थोड़ा सा मसाज कर देती हूँ। डेनिस यहाँ पे औजान को थोड़ा सा दबाती है तो औजान को बहुत अच्छा लगता है और फिर उसके बाद वो दोनों किस करते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं। मुझे ये कपल अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि जानसू की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उसने अपने कुछ टेस्ट करवाए थे और उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स में ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखते ही जानसू बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लेवांट उसको लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कभी उसको कहता है कि हम साथ हैं और कभी उसके साथ बहुत अजीब बर्ताव करता है और ऐसा फील करवाता है जानसू को जैसे वो उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। और इसी तरह उसने ज़ैनब से भी ये कहा था कि उसकी जो है वो जानसू के साथ कोई भी बेबी नहीं होगा। तो यहाँ पे जानसू बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि औजान और डेनिस जो है वो बहुत मज़ेदार स्नैक्स खाने के बाद अब कॉफ़ी पी रहे हैं और साथ में आसमान को देख रहे थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो रोमांटिक हो जाते हैं और किस कर देते हैं और यहाँ पे वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन फिर डेनिस को पता चलता है कि जानसू बहुत परेशान है, तो फिर डेनिस और औजान भी आ जाते हैं लागबाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसगी आ जाती है अपनी फ्रेंड के पास ऑस्गर के साथ जानसू के पास लागबाना, और उसके बाद जानसू यहाँ पे एसगी से कहती है कि इंपॉर्टेंट बात है इसलिए हमें घर चलना चाहिए। तो वो दोनों घर चली जाती हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेवांट को पता चलता है कि इस वक्त जानसू लागबाना है तो वो लागबाना आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जानसू यहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो लोग बहुत खुश होती हैं, लेकिन फिर कहती हैं कि क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो, क्या तुमने इस बारे में लेवांट को बताया है। तो उसके बाद जानसू कहती है नहीं, लेवांट को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको कैसे बताऊं। तो आगे से यहाँ पर एसगी और डेनिस कहती हैं कि जानसू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें फौरी तौर पर इस बारे में लेवांट को बताना चाहिए। जानसू ने दरअसल परेशानी में जब वो लागबाना आई थी और वो वेट कर रही थी डेनिस और एसगी का, तो उसने जो है ना वो घबरा कर ये बात एमरे को बता दी थी, जो बार टेंडर है ना उसको। तो जानसू ने ये गलती कर दी। खैर वो उससे काफी परेशान थी तो इस तरह से उसने एमरे के साथ अपनी बात शेयर कर दी, लेकिन अब वो यहाँ पर इस बारे में बताती है एसगी और डेनिस को, और वो यहाँ पे उसको कहती हैं कि तुम बहुत ग्लो भी कर रही हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो वरना बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। हम बहुत खुश हैं कि तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे हर हाल में, देखना सब ठीक हो जाएगा। तो इसी तरफ हम देखते हैं क्योंकि एमरे को बता दिया था जानसू ने बहुत परेशान होकर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब लेवांट आता है और कहता है कि जानसू कहाँ है, तो एमरे कहता है कि वो तो चली गई हैं, लेकिन आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने उनको रात को प्रपोज किया और उसके बाद आपने उनके साथ अब ऐसा किया है, आपको पता भी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली हैं और आप उनको परेशान करते रहते हैं। लेवांट कहता है तुम अपनी हद में रहो, तुम एक बार टेंडर हो, तुम मुझे समझाने वाले कौन होते हो और तुम्हें कैसे पता कि जानसू प्रेग्नेंट है। तो एमरे कहता
कहता है कि उन्होंने मुझे खुद बताया है। तो लेवांट कहता है कि मुझे तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा तुम्हारी इन बातों से, अगर ये सच ना हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेवांट यहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग करता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे उसको ओजान और ऑस्गर समझाते हैं कि भाई थोड़ा सा होश में आओ और थोड़ा सा ख्याल करो। देखो जानसू इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोड पर है, तो इसलिए तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए और उसके पास जाना चाहिए, उसको इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। तो लेवांट कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, अभी तो मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ, ये जानसू प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ओजान और ऑस्गर कहते हैं कि भाई ये तो खुशी की खबर है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो। लेवांट कहता है कि प्लीज़ तुम लोग मुझे घर छोड़ाओ, मैं इस वक्त रेस्ट करना चाहता हूँ, वरना मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए तुम लोग मुझे प्लीज़ घर के लिए राइड दे दो। ऑस्कर कहता है परेशान मत हो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। सो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 39 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 39 देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट आएगा ड्रामा में। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्कर इज़गी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जा रहा है, और यहाँ पर हैदर वीडियो कॉल करता है ऑस्कर की मॉम और पुप्पो को, और उन्हें दिखाता है कि देखें ये दोनों कपल हैं और साथ में जा रहे हैं हाथ पकड़े हुए। वो लोग बहुत परेशान हो जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्कर इज़गी को कहता है कि तुम्हें जाना है अपने फर्स्ट ऑफिस फर्स्ट डे, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद मैं अपने रेस्टोरेंट ला गवाना चला जाऊंगा, तो कोई इशू नहीं है। एज़गी कहती है चलो ठीक है, वरना एज़गी तो कैब से जाना चाहती थी, पर ऑस्कर उसको कहता है कि नहीं मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि एज़गी ऑस्कर को किस करती है और उसके बाद वो जा रही है अपने ऑफिस। दरअसल एज़गी तोलगा की ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है, लेकिन उसको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है ऑस्कर और तोलगा की दुश्मनी का। प्लस एज़गी जो है वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है और वो डिपार्टमेंट एक अलग बिल्डिंग में ऑपरेट होता है। सो वो डिपार्टमेंट एग्जैक्टली होटल के अंदर नहीं है, इस वजह से एज़गी को अभी तक नहीं पता और ना ही ऑस्कर को पता चला कि एज़गी तोलगा के लिए काम कर रही है। तोलगा यहाँ पे लाइव बैठा हुआ एज़गी को देख रहा है और वो यहाँ पर प्रॉपर एक चाल के तहत उसने एज़गी को हायर किया है ऑस्कर को हर्ट करने के लिए, ऑस्कर को हिट करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड के थ्रू। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्कर एज़गी को ड्रॉप कर देता है और उसके बाद उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से वो तोलगा के होटल जाता है। एज़गी को ड्रॉप करने के बाद ऑस्कर तोलगा के होटल जाता है और वो यहाँ पे तोलगा के साथ बहुत ज़बरदस्त एक इंटरेक्शन उसका होगा, जो अभी मैं आपको बताती हूँ। तोलगा यहाँ पर ना बहुत फनी है वैसे। तोलगा ऑस्कर जैसे ही आता है ना, तो तोलगा कहता है ओ मेरे कज़न, मेरी आंटी के इकलौते बेटे, कज़न आया मेरा, देखो मैंने यहाँ पे अपने 3 दोस्तों को खड़ा किया हुआ है जो मुझे बचाएंगे तुमसे, क्योंकि तुम मुझे मार कर जाते हो। तो मुझे बहुत हंसी आई। ऑस्कर कहता है नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुमसे बस मैन टू मैन बात करने आया हूँ, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुमने जो चालें चली थी वो सब फजूल हैं, क्योंकि मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुमने जो मेरे अगेंस्ट जो मेरा केस वीक करने के लिए किया था ना, वो सब मुझे समझ आ गया है। तुमने मेरे रियल डॉक्यूमेंट्स को फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्सचेंज कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा लाइसेंस नहीं अप्रूव हो रहा था, मुझे पता चल गया है। सो इन 3 गार्ड्स की जगह अगर तुम एक अच्छा लॉयर हायर कर लेते तो तुम्हारे लिए फायदेमंद था। ऑस्कर ये कह के चला जाता है। तोलगा को बहुत गुस्सा आता है कि ऑस्कर को सब समझ आ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एज़गी अपनी मॉम को कॉल करती है। फर्स्ट डे ना ऑफिस में बेसिकली वो सारी डिटेल्स लेने गई थी। एज़गी ने अभी नेक्स्ट डे से ज्वाइन करना है, तो डिटेल्स के बाद जो है एज़गी अपनी मॉम को कॉल करके बता देती है कि वो ऑस्कर के साथ रिलेशनशिप में है और वो उसके बगैर नहीं रह सकती। ये सुन के एज़गी की मॉम को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर एज़गी को पिक करने के लिए आ जाता है। यहाँ पे वो बहुत सैड बैठी हुई है नेविन साहिबा, तो उनके पास उनाल आती हैं और वो कहते हैं कि मेरी जान क्या हुआ। फिर वो यहाँ पे उनको सब कुछ बता देती हैं। उनाल कहते हैं कि ये सब तो ऑब्वियस था, क्योंकि ये तो कोई भी बता सकता है कि एज़गी और ऑस्कर एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वो एक हो गए हैं तो क्या मसला है। नेविन कहती है कि ऑस्कर झूठा इंसान है, इसलिए मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहती। इतने में हम देखते हैं कि सेवन साहिबा की कॉल जाती है नेविन को। नेविन यहाँ पे ना स्पीकर के ऊपर फ़ोन ऑन कर देती हैं। कहती हैं क्या बात है। वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि हम मिलें, क्योंकि हमारे बच्चे एक हो गए हैं और ऑस्कर ने मुझे बताया है कि वो एज़गी के साथ है, उसे डेट कर रहा है। तो नेविन कहती है कि ठीक है मिल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सेवन कहती हैं कि ठीक है फिर हम बरसा आ रहे हैं। नेविन कहती है ठीक है। फ़ोन बंद करने के बाद सेवन यहाँ पे अपनी नन जो है ना उनको कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को इस औरत की बेटी से शादी नहीं करने दूंगी। दूसरी तरफ नेविन कहती है कि मुझे सेवन बहुत बुरी लगती है, मैं नहीं चाहती कि एज़गी इनकी बहू बने। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि आज जो है वो डेट पर जा रहे हैं ओजान और डेनिस। तो ये एक छोटी सी पिकनिक थी जो कि ओजान ने ही प्लान की थी, तो सिर्फ और सिर्फ डेनिस ने अप्रूवल दिया था कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओजान उसे ले आता है एक बहुत ही प्यारी सी साइड पर, और वो अपने साथ एक बास्केट भी लाया था जिसके अंदर खाने पीने की चीज़ें थी। वो अपने साथ ब्लैंकेट भी लाया था, बेसिकली एक शीट जो होती है ना जो नीचे डालकर उसके ऊपर वो बैठे थे। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंप्रेस होती है डेनिस यहाँ पे ओजान से कि भाई वो एक एक चीज़ साथ लेकर आया है और
उसने बहुत अच्छे से प्लान किया था, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। और मैं भी औज़ान के इस पिकनिक प्लान से बहुत इम्प्रेस हुई। खैर हम यहाँ पे देखते हैं कि औज़ान कहता है कि मेरे शोल्डर में थोड़ा-सा पेन है, थोड़ा-सा मसल स्पैज़म है। डेनिस कहती है इसकी वजह क्या है? औज़ान कहता है बाइक चलाया शायद इस वजह से। डेनिस कहती है नहीं, मुझे लगता है कि कल रात मैं तुम्हारे कंधे पे सोई रही इस वजह से। फिर उसके बाद डेनिस यहाँ पे औज़ान को कहती है मैं थोड़ा-सा मसाज कर देती हूँ। डेनिस यहाँ पे औज़ान को थोड़ा-सा दबाती है तो औज़ान को बहुत अच्छा लगता है और फिर उसके बाद वो दोनों किस करते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं। मुझे ये कपल अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि जानसू की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उसने अपने कुछ टेस्ट करवाए थे और उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स में ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखते ही जानसू बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लेवांट उसको लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कभी उसको कहता है कि हम साथ हैं और कभी उसके साथ बहुत अजीब बर्ताव करता है और ऐसा फील करवाता है जानसू को जैसे वो उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। और इसी तरह उसने ज़ैनब से भी ये कहा था कि उसकी जो है वो जानसू के साथ कोई भी बेबी नहीं होगा। तो यहाँ पे जानसू बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि औज़ान और डेनिस जो है वो बहुत मज़ेदार स्नैक्स खाने के बाद अब कॉफ़ी पी रहे हैं और साथ में आसमान को देख रहे थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो रोमांटिक हो जाते हैं और किस कर देते हैं और यहाँ पे वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन फिर डेनिस को पता चलता है कि जानसू बहुत परेशान है तो फिर डेनिस और औज़ान भी आ जाते हैं लागाबाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एज़गी आ जाती है अपनी फ्रेंड के पास ऑस्गर के साथ जानसू के पास लागाबाना और उसके बाद जानसू यहाँ पे एज़गी से कहती है कि इंपॉर्टेंट बात है इसलिए हमें घर चलना चाहिए। तो वो दोनों घर चली जाती हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेवांट को पता चलता है कि इस वक्त जानसू लागाबाना है तो वो लागाबाना आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जानसू यहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो लोग बहुत खुश होती हैं लेकिन फिर कहती हैं कि क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो, क्या तुमने इस बारे में लेवांट को बताया है? तो उसके बाद जानसू कहती है नहीं, लेवांट को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको कैसे बताऊं। तो आगे से यहाँ पर एज़गी और डेनिस कहती हैं कि जानसू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें फौरी तौर पर इस बारे में लेवांट को बताना चाहिए। जानसू ने दरअसल परेशानी में जब वो लागाबाना आई थी और वो वेट कर रही थी डेनिस और एज़गी का, तो उसने जो है ना वो घबरा कर ये बात एमरे को बता दी थी, जो बार टेंडर है ना उसको। तो जानसू ने ये गलती कर दी। खैर वो उससे काफी परेशान थी तो इस तरह से उसने एमरे के साथ अपनी बात शेयर कर दी। लेकिन अब वो यहाँ पर इस बारे में बताती है एज़गी और डेनिस को और वो यहाँ पे उसको कहती हैं कि तुम बहुत ग्लो भी कर रही हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो वरना बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। हम बहुत खुश हैं कि तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे हर हाल में, देखना सब ठीक हो जाएगा। तो इसी तरफ हम देखते हैं क्योंकि एमरे को बता दिया था जानसू ने बहुत परेशान होकर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब लेवांट आता है और कहता है कि जानसू कहाँ है तो एमरे कहता है कि वो तो चली गई हैं, लेकिन आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने उनको रात को प्रपोज किया और उसके बाद आपने उनके साथ अब ऐसा किया है, आपको पता भी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली हैं और आप उनको परेशान करते रहते हैं। लेवांट कहता है तुम अपनी हद में रहो, तुम एक बार टेंडर हो, तुम मुझे समझाने वाले कौन होते हो और तुम्हें कैसे पता कि जानसू प्रेग्नेंट है? तो एमरे कहता है कि उन्होंने मुझे खुद बताया है। तो लेवांट कहता है कि मुझे तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा तुम्हारी इन बातों से, अगर ये सच ना हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेवांट यहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग करता है लेकिन उसके बाद यहाँ पे उसको औज़ान और ऑस्गर समझाते हैं कि भाई थोड़ा सा होश में आओ और थोड़ा सा ख्याल करो, देखो जानसू इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोड पर है तो इसलिए तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए और उसके पास जाना चाहिए, उसको इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। तो लेवांट कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, अभी तो मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ, ये जानसू प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। औज़ान और ऑस्गर कहते हैं कि भाई ये तो खुशी की खबर है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? लेवांट कहता है कि प्लीज़ तुम लोग मुझे घर छोड़ाओ, मैं इस वक्त रेस्ट करना चाहता हूँ वरना मैं तो बीमार पड़ जाऊँगा। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी, इसलिए तुम लोग मुझे प्लीज़ घर के लिए राइड दे दो। ऑस्गर कहता है परेशान मत हो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। सो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स। मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 39 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 39 देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि अब बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट आएगा ड्रामा में। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर एज़गी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जा रहा है और यहाँ पर हैदर वीडियो कॉल करता है ऑस्गर की मॉम और पुप्पो को और उन्हें दिखाता है कि देखें ये दोनों कपल हैं और साथ में जा रहे हैं हाथ पकड़े हुए। वो लोग बहुत परेशान हो जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर एज़गी को कहता है कि तुम्हें जाना है अपने फर्स्ट ऑफिस फर्स्ट डे, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद मैं अपने रेस्टोरेंट लागाबाना चला जाऊंगा, तो कोई इशू नहीं है। एज़गी कहती है चलो ठीक है, वरना एज़गी तो कैब से जाना चाहती थी, पर ऑस्कर उसको कहता है कि नहीं मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि एज़गी ऑस्कर को किस करती है और उसके बाद वो जा रही है अपने ऑफिस। दरअसल एज़गी तोलगा की ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है लेकिन उसको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है ऑस्कर और तोलगा की दुश्मनी का। प्लस एज़गी जो है वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है और वो डिपार्टमेंट एक अलग बिल्डिंग में ऑपरेट होता है। सो वो डिपार्टमेंट एग्जैक्टली होटल के अंदर नहीं है, इस वजह से एज़गी को अभी तक नहीं पता और ना ही ऑस्गर को पता चला कि एज़गी तोलगा के लिए काम कर रही है। तोलगा यहाँ पे लाइव बैठा हुआ एज़गी को देख रहा है और वो यहाँ पर प्रॉपर एक चाल के तहत उसने एज़गी को हायर किया है ऑस्गर को हर्ट करने के लिए, ऑस्गर को हिट करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड के थ्रू। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर एज़गी को ड्रॉप कर देता है और उसके बाद उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसकी वजह से वो तोलगा के होटल जाता है। एज़गी को ड्रॉप करने के बाद ऑस्गर तोलगा के होटल जाता है और वो यहाँ पे तोलगा के साथ बहुत ज़बरदस्त एक इंटरेक्शन उसका होगा जो अभी मैं आपको बताती हूँ।
तोलगा यहाँ पर ना बहुत फ़नी है वैसे तोलगा। ऑस्कर जैसे ही आता है ना, तो तोलगा कहता है, ओह! मेरे कज़न, मेरी आंटी के इकलौते बेटे, कज़न आया मेरा। देखो मैंने यहाँ पे अपने 3 दोस्तों को खड़ा किया हुआ है जो मुझे बचाएँगे तुमसे क्योंकि तुम मुझे मार कर जाते हो। तो मुझे बहुत हँसी आई। ऑस्कर कहता है, नहीं, नहीं भाई मैं तुम्हें मारूँगा नहीं, मैं तुमसे बस मैन टू मैन बात करने आया हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुमने जो चालें चली थी वो सब फ़िज़ूल हैं, क्योंकि मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुमने जो मेरे अगेंस्ट जो मेरा केस वीक करने के लिए किया था ना, वो सब मुझे समझ आ गया है। तुमने मेरे रियल डॉक्यूमेंट्स को फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्सचेंज कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा लाइसेंस नहीं अप्रूव हो रहा था, मुझे पता चल गया है। सो इन 3 गार्ड्स की जगह अगर तुम एक अच्छा लॉयर हायर कर लेते तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद था। ऑस्कर ये कह के चला जाता है, तोलगा को बहुत गुस्सा आता है कि ऑस्कर को सब समझ आ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसगी अपनी मॉम को कॉल करती है। फर्स्ट डे ना ऑफिस में बेसिकली वो सारी डिटेल्स लेने गई थी। एसगी ने अभी नेक्स्ट डे से ज्वाइन करना है। तो डिटेल्स के बाद जो है एसगी अपनी मॉम को कॉल करके बता देती है कि वो ऑस्कर के साथ रिलेशनशिप में है और वो उसके बगैर नहीं रह सकती। ये सुन के एसगी की मॉम को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर एसगी को पिक करने के लिए आ जाता है। यहाँ पे वो बहुत सैड बैठी हुई है नेविन साहिबा, तो उनके पास उनाल आती हैं और वो कहते हैं कि मेरी जान क्या हुआ। फिर वो यहाँ पे उनको सब कुछ बता देती हैं। उनाल कहते हैं कि ये सब तो ऑब्वियस था, क्योंकि ये तो कोई भी बता सकता है कि एसगी और ऑस्कर एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वो एक हो गए हैं तो क्या मसला है। नेविन कहती है कि ऑस्कर झूठा इंसान है, इसलिए मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहती। इतने में हम देखते हैं कि सेवन साहिबा की कॉल जाती है नेविन को। नेविन यहाँ पे ना स्पीकर के ऊपर फ़ोन ऑन कर देती हैं। कहती हैं क्या बात है। वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि हम मिलें, क्योंकि हमारे बच्चे एक हो गए हैं और ऑस्कर ने मुझे बताया है कि वो एसगी के साथ है, उसे डेट कर रहा है। तो नेविन कहती है कि ठीक है मिल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सेवन कहती हैं कि ठीक है फिर हम बरसा आ रहे हैं। नेविन कहती है ठीक है। फ़ोन बंद करने के बाद सेवन यहाँ पे अपनी नन जो है ना उनको कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को इस औरत की बेटी से शादी नहीं करने दूंगी। दूसरी तरफ नेविन कहती है कि मुझे सेवन बहुत बुरी लगती है, मैं नहीं चाहती कि एसगी इनकी बहू बने। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि आज जो है वो डेट पर जा रहे हैं औजान और डेनिस। तो ये एक छोटी सी पिकनिक थी जो कि औजान ने ही प्लान की थी, तो सिर्फ और सिर्फ डेनिस ने अप्रूवल दिया था कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि औजान उसे ले आता है एक बहुत ही प्यारी सी साइड पर, और वो अपने साथ एक बास्केट भी लाया था जिसके अंदर खाने पीने की चीज़ें थी। वो अपने साथ ब्लैंकेट भी लाया था, बेसिकली एक शीट जो होती है ना जो नीचे डालकर उसके ऊपर वो बैठे थे। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंप्रेस होती है डेनिस यहाँ पे औजान से कि भाई वो एक एक चीज़ साथ लेकर आया है और उसने बहुत अच्छे से प्लान किया था, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। और मैं भी औजान के इस पिकनिक प्लान से बहुत इंप्रेस हुई। खैर हम यहाँ पे देखते हैं कि औजान कहता है कि मेरे शोल्डर में थोड़ा सा पेन है, थोड़ा सा मसल स्पैज़म है। डेनिस कहती है इसकी वजह क्या है। औजान कहता है बाइक चलाया शायद इस वजह से। डेनिस कहती है नहीं, मुझे लगता है कि कल रात मैं तुम्हारे कंधे पे सोई रही इस वजह से। फिर उसके बाद डेनिस यहाँ पे औजान को कहती है मैं थोड़ा सा मसाज कर देती हूँ। डेनिस यहाँ पे औजान को थोड़ा सा दबाती है तो औजान को बहुत अच्छा लगता है और फिर उसके बाद वो दोनों किस करते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं। मुझे ये कपल अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि जानसू की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उसने अपने कुछ टेस्ट करवाए थे और उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स में ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखते ही जानसू बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लेवांट उसको लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कभी उसको कहता है कि हम साथ हैं और कभी उसके साथ बहुत अजीब बर्ताव करता है और ऐसा फील करवाता है जानसू को जैसे वो उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। और इसी तरह उसने ज़ैनब से भी ये कहा था कि उसकी जो है वो जानसू के साथ कोई भी बेबी नहीं होगा। तो यहाँ पे जानसू बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि औजान और डेनिस जो है वो बहुत मज़ेदार स्नैक्स खाने के बाद अब कॉफ़ी पी रहे हैं और साथ में आसमान को देख रहे थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो रोमांटिक हो जाते हैं और किस कर देते हैं और यहाँ पे वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन फिर डेनिस को पता चलता है कि जानसू बहुत परेशान है, तो फिर डेनिस और औजान भी आ जाते हैं लागाबाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसगी आ जाती है अपनी फ्रेंड के पास ऑस्गर के साथ जानसू के पास लागाबाना, और उसके बाद जानसू यहाँ पे एसगी से कहती है कि इंपॉर्टेंट बात है इसलिए हमें घर चलना चाहिए। तो वो दोनों घर चली जाती हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेवांट को पता चलता है कि इस वक्त जानसू लागाबाना है तो वो लागाबाना आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जानसू यहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो लोग बहुत खुश होती हैं, लेकिन फिर कहती हैं कि क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो, क्या तुमने इस बारे में लेवांट को बताया है। तो उसके बाद जानसू कहती है नहीं, लेवांट को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको कैसे बताऊं। तो आगे से यहाँ पर एसगी और डेनिस कहती हैं कि जानसू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें फौरी तौर पर इस बारे में लेवांट को बताना चाहिए। जानसू ने दरअसल परेशानी में जब वो लागाबाना आई थी और वो वेट कर रही थी डेनिस और एसगी का, तो उसने जो है ना वो घबरा कर ये बात एमरे को बता दी थी, जो बार टेंडर है ना उसको। तो जानसू ने ये गलती कर दी। खैर वो उससे काफी परेशान थी तो इस तरह से उसने एमरे के साथ अपनी बात शेयर कर दी, लेकिन अब वो यहाँ पर इस बारे में बताती है एसगी और डेनिस को, और वो यहाँ पे उसको कहती हैं कि तुम बहुत ग्लो भी कर रही हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो,
वरना बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। हम बहुत खुश हैं कि तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे हर हाल में, देखना सब ठीक हो जाएगा। तो इसी तरफ हम देखते हैं क्योंकि एमरे को बता दिया था जानसू ने बहुत परेशान होकर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब लेवांट आता है और कहता है कि जानसू कहाँ है, तो एमरे कहता है कि वो तो चली गई हैं, लेकिन आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने उनको रात को प्रपोज किया और उसके बाद आपने उनके साथ अब ऐसा किया है, आपको पता भी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली हैं और आप उनको परेशान करते रहते हैं। लेवांट कहता है तुम अपनी हद में रहो, तुम एक बार टेंडर हो, तुम मुझे समझाने वाले कौन होते हो और तुम्हें कैसे पता कि जानसू प्रेग्नेंट है। तो एमरे कहता है कि उन्होंने मुझे खुद बताया है। तो लेवांट कहता है कि मुझे तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा तुम्हारी इन बातों से, अगर ये सच ना हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेवांट यहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग करता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे उसको औजान और ऑस्गर समझाते हैं कि भाई थोड़ा सा होश में आओ और थोड़ा सा ख्याल करो, देखो जानसू इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोड पर है, तो इसलिए तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए और उसके पास जाना चाहिए, उसको इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। तो लेवांट कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, अभी तो मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ, ये जानसू प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। औजान और ऑस्गर कहते हैं कि भाई ये तो खुशी की खबर है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो। लेवांट कहता है कि प्लीज़ तुम लोग मुझे घर छोड़ाओ, मैं इस वक्त रेस्ट करना चाहता हूँ, वरना मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए तुम लोग मुझे प्लीज़ घर के लिए राइड दे दो। ऑस्कर कहता है परेशान मत हो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। सो यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।